नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 10th में एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 3.4 उसका आज हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां पार्ट कराने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें। क्वेश्चन को पढ़िएगा। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। स्कूल में एक लाइब्रेरी में जो हम किताब खरीदते हैं, किताब लेते हैं पढ़ने के लिए, उसमें क्या सिस्टम था कि फिक्स चार्ज था फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन का फिक्स था, मतलब अगर मैं आज लेने गया और भले ही मैं 1 दिन पढ़ूं और उसको किताब को जमा कर दूं तो मुझे पहले 3 दिनों का चार्ज देना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है, उसमें ये फिक्स था, ये रूल था कि पहले 3 दिनों का फिक्स चार्ज देना ही देना है। अब ये पहले 3 दिनों का फिक्स चार्ज क्या था नहीं पता, फिर आगे पढ़िए। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद में अगर आप 3 दिन से ज्यादा किताब रखते हो पढ़ने के लिए तो फिर आपको देना होगा रुपया। किस तरीके से पेमेंट करना होगा? पेमेंट करना होगा आपको डे बाई डे। मतलब कहने का ये है कि पहले 3 दिन किताब अगर रखते हो तो आपको जो फिक्स रुपया है वो तो देना ही देना है। उसके बाद आप जितने दिन रखोगे पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर 2 चीजें लापता हो गई। एक तो ये कि पर डे का चार्ज क्या, दूसरा ये कि 3 दिनों का फिक्स चार्ज क्या। तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन करते हैं, आइएगा लिखते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी X रुपीज। कि पहले पहले जो 3 दिन है उनका जो चार्ज है फिक्स वाला वो कितना है, X रुपया। लिखेंगे फिर एंड ईच डे कर लो या पर डे कर लो, पर डे चार्ज भी Y रुपीज। और पर डे का जो चार्ज है वो कितना है, Y रुपीज। प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक। सरिता नाम की किसी लड़की ने किताब ली और किताब लेकर के जो लाइब्रेरी वाला था उसको 27 रुपए जमा कर दिए। कितने दिन के? शी केप्ट फॉर 7 days। उसने 7 दिन किताब रखी। प्यारे बच्चों ध्यान दो, कितने दिन किताब रखी उसने? 7 दिन। अब 7 दिन में से पहले 3 दिन का किराया कितना था, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? पहले 3 दिन का किराया था X रुपया, प्लस 7 दिन में से अब कितने दिन बचे? 3 दिन के किराए तो माइनस हो गए। अब कितने दिन बचे? 4 दिन। और 4 दिन जो बचे हैं, ये 3 दिन कैसे थे? फिक्स्ड। ये कैसे हैं? पर डे वाले। और पर डे वाला चार्ज क्या था? Y। मतलब कहने का ये हो गया कि 3 दिन का तो X रुपया प्लस 1 दिन का Y रुपया, लेकिन यहां कितने दिन है? 4 दिन। तो 4 दिन के कितने हो जाएंगे? 4Y। तब जाके कितना हुआ रुपया? 27। समझ में आ गया? मतलब 7 दिन में से 3 दिन का किराया कितना देना है? X रुपया। 7 दिनों में से 3 दिन का किराया तो देना है X रुपया। उसने खुद कहा कि पहले 3 दिनों का किराया X रुपया। अब एक बात बताओ, जब 3 दिनों का हमने X दे दिया प्लस और देना है कितने दिनों का? 4 दिनों का। लेकिन उसने क्या कहा था कि 3 दिन से अगर एक भी दिन ज्यादा रखते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा हर दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। तो पर डे का मतलब अगर 1 दिन आपने एक्स्ट्रा रखी किताब तो Y रुपया, 2 दिन रखी तो 2 into Y, 3 दिन रखी तो 3 into Y। उसने कितने दिन रखी एक्स्ट्रा? 4 दिन। तो कितने रुपए हो जाएंगे? 4Y। मतलब 4 into Y। और फिक्स रुपए प्लस 4 दिन के रुपए बराबर कितने रुपए? 27 रुपए। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। उसमें क्या बोला? वाइल सुशी पेड ₹21। जबकि सुशी नाम की कोई लड़की है वो 21 रुपए देती है। मतलब कहने का ये हो गया, आप यहां दोबारा से लिख लीजिए अगेन अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। और अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 21 रुपए देती है। अब 21 रुपए कब दिए, कैसे दिए? किताब रखी उसने कितने दिन? शी केप्ट फॉर 5 days, वो 5 दिन किताब रखती है। प्यारे बच्चों, अगर वो 5 दिन रखती है तो 5 दिन में से 3 दिन का तो x देना है। समझ में आ गया? 3 दिन का किराया प्लस अब कितने दिन बचे? 2 दिन। और 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2/, समझ रहे हैं ना? 2/, और ये 3 दिन का किराया प्लस 2 दिन का किराया बराबर कितना रुपया दिया उसने? 21 रुपया। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन सेकेंड। प्यारे बच्चों, हमें इस तरीके से 2 इक्वेशन मिल गई। पहली इक्वेशन है हमारी x + 4y = 27 और सेकेंड है हमारी x + 2y = 21। जब ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है? इन दोनों को सॉल्व। लेकिन किस मेथड से करना है? बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी मेथड से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय हम एक्सरसाइज 3.4 को पढ़ रहे हैं और 3.4 वाली जो एक्सरसाइज है वो आपकी बनती है एलिमिनेशन मेथड से। तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से नोट करें, उसके बाद क्वेश्चन करने का प्रयास करें, आंसर क्या आता है उसको अपनी आंसर बुक में, आंसर शीट में चेक करें, और अगर सही नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।